हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में उत्कर्ष क्लास यानी कि फूल पत्ती वाला क्लास आप जानते हो, करेंट अफेयर्स देखेंगे। आज के इस क्लास में इस बुक में जितने भी वन लाइनर हैं सारे को कवर करेंगे। थोड़ा सा पहले देख लीजिए आखिर इस बुक में क्या क्या है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक की सभी प्रमुख घटनाओं को देखेंगे। इसके अलावे इस बुक में फीफा विश्व कप 2022, कॉमनवेल्थ गेम, नोबेल पुरस्कार, स्टैचू ऑफ इंडिया, टोक्यो ओलंपिक और जो पैरा ओलंपिक हुआ था, भारत के टोटल 75 रामसर साइट्स हैं, 36वां राष्ट्रीय खेल है, आर्थिक सर्वेक्षण और जो बजट है, भारत के सभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, आर्थिक और खेल परिदृश्य है दृश्य। फिर उसके बाद आपका जो विज्ञान प्रौद्योगिकी पर्यावरण है, पुरस्कार और सम्मान दिया गया है, चर्चित व्यक्ति, योजना, मिशन, अभियान, सम्मेलन और कार्यक्रम है। साथ ही साथ प्रमुख दिवस और पुस्तक है, सब कुछ। साथ ही साथ यहाँ पर आप सबसे मेन और इम्पोर्टेंट को अगर देखना चाहें देखिए, यहाँ पर करेंट अफेयर्स 2022 की अति महत्वपूर्ण 1000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस का समावेशन है। बुक की प्राइस का बात करेंगे तो 100 रुपये में आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। या नाम चेहरा आप जानते ही हो अच्छे से, जिसकी वजह से कि क्लास आप देख रहे हैं। आज के इस क्लास में ध्यान रखिएगा, जो भी वन लाइनर आप देखेंगे 2022 का टोटल कहिए कि संपूर्ण निचोड़ के रूप में है। यानी कि अगर आप इन सारे वन लाइनर पे पकड़ बनाते हैं, आपके एग्जाम में करेंट अफेयर्स के जो भी सवाल आएगा काफ़ी हद तक आप सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावे अगर आप लोग करेंट अफेयर्स देखना चाहते हो तो इस चैनल के वीडियोज़ में आकर के प्लेलिस्ट में आकर के आप चेक कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर्स का क्लास ही कंटिन्यू देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप करेंट अफेयर्स देखना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास के वन लाइनर से। देखिए, और एक बात यहाँ पर है, जो क्वेश्चंस को आप देखोगे थोड़ा सा पेज का कलर वगैरह का ही जो प्रिंटिंग है ना, वो थोड़ा सा मतलब कहीं जितना ज़बरदस्त और सब बुक में रहता है, प्रिंटिंग के मामले में थोड़ा सा कमी है इसमें। आप लोग थोड़ा सा मैनेज करेंगे, यानी कि देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ना थोड़ा सा पढ़ने में समझने में हो सकता है कि प्रॉब्लम आए, इसीलिए थोड़ा सा खुद से भी मेहनत करना है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? सही जवाब है श्रीलंका को हराकर। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया? केरल उच्च न्यायालय सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया? हिमाचल प्रदेश। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही जवाब है विशाखापट्टनम में। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? हैदराबाद में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल विपिन रावत के नाम पर हो जाएगा मैनपुरी स्कूल का नाम अब से। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? सही जवाब है 26 दिसंबर को। जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? आपको बताना है पियरे ओलिवियर गॉरिंचस को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया? सही जवाब है कोच्चि। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे बनाया? तो एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से। 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में। निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो केरल का कुबलंगी गांव है। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध
किस देश ने किया है? तो भारत और फिलीपींस के बीच में किया गया है। 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। बताइए कि वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो सही जवाब है कथक के वे फेमस नर्तक थे। 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो लक्ष्य सेन सही जवाब है। वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? तो वर्ष 2021 का डेटा आपको दिया जा रहा है यहाँ पर ना। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की आपको बताना है। जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो मॉरिशस देश ने। 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोहली सही जवाब है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की गई है कहाँ पर? लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश में। 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? शिंजो आबे को। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया था? स्मृति मंधाना को। भारत का पहला ग्राफिक नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है केरल में। पद्म विभूषण सम्मान 2022 कितने व्यक्तियों को दिया गया? 4 व्यक्तियों को। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया? केरल में। जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T*2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता? सही जवाब है एशली बार्टी। 27 जनवरी 2022 को पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के किए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? चिंता सही जवाब है। 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सेबी के द्वारा सारथी को लॉन्च किया गया। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? सीमा सुरक्षा बल से यह संबंधित था। फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? नाओमी ओसाका सही जवाब है। बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो इंदु मल्होत्रा के नेतृत्व में एक अध्यक्षता की कमेटी करने का इनको मौका मिला था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है कर्नाटक में। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? पुडुचेरी में। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का नाम क्या है जिसे लॉन्च किया गया? रुद्र सही जवाब है। 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश का नाम है एंटीगुआ और बारबूडा। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी? सही जवाब है हैदराबाद में। सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी? होंडुरास की। निम्नलिखित में से बताएं कि भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई? CSK यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता?
सही जवाब है PR श्रीजेश ने। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? सही जवाब है तीसरे स्थान पर। वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या था? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर सही जवाब है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? उत्तर प्रदेश का। 6 फरवरी 2022 को किस टीम की, देश की कौन सी टीम है जिन्होंने कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी? भारत है सही जवाब। 6 फरवरी 2022 को किस टीम की क्रिकेट टीम था तो 1000वां मैच खेला, वनडे मैच वो भी, तो भारत आपको ध्यान रखना है। फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल नेहरू की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया? JNU जो यूनिवर्सिटी है उसका, तो शांति श्री धूलीपुरी आपको बताना है। 5 जनवरी 2022 को कहाँ पर विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा है तो यह जयपुर में। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े कहाँ पर खोला गया? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। 9 फरवरी 2022 को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा किसे 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग के रूप में मान्यता दी गई? सही जवाब है अटल टनल को। किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन होगा? सूरत हो जाएगा सही जवाब। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय ने कहां पर भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी? किशनगंज में। 13 से 16 फरवरी 2022 तक किस राज्य में मरु महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? राजस्थान में। 15 फरवरी 2022 को किसने डार्क नॉर्थ 2022 का आयोजन किया? सही जवाब है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा किया गया था। 17 फरवरी 2022 को किस देश में वाटर टैक्सी शुरू की गई थी? मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बना? सही जवाब है नेपाल। परामर्श 2022 क्या है? तो यह कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? सही जवाब है नॉर्वे। सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? यह यूक्रेन में था, बट आपको पता है अब ये चेंज होकर के किसी और कंट्री में जा चुका है। आगे आपको देखने को वैसे मिल जाएगा। फरवरी 2022 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में कौन सा स्थान भारत को मिला? भारत को 40वां स्थान मिला था। ये बताइए कि 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और किस देश के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया गया था? भारत और जापान के बीच में हुआ था। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन गंगा। 18 जनवरी 2022 को जल जीवन मिशन के तहत कौन सा जिला 100वां हर घर जल वाला जिला बना? चंबा हिमाचल प्रदेश का। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया? T49 सुरंग सही जवाब है। फरवरी 2022 में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब है असम, असम से है। 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया? भारत ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बना? सही जवाब है इजराइल। तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा? तुर्कीये रख दिया गया, पहले तुर्की था अब तुर्कीये। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। अक्सर चर्चा में रहने वाले विश्व की सबसे बड़ी
सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली जो है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में है यह। हवासोंग 12 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया? उत्तर कोरिया ने। विश्व की पहली प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन कौन सी थी? कोविफेंज आपको बताना है। प्रो कबड्डी लीग का जो 8वां सीजन है इसका खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली ने। यह बताया जा रहा है आपको 8वां सीजन का, जो कि 9वां सीजन भी अभी हो चुका है। विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? पूजा जातियान। केंताजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी? अमेरिका की। विश्व का सबसे बड़ा कार्गो विमान जो मालवाहक है यानी कि सामान ले जाने वाला कौन सा है, जो हाल ही में चर्चा में रहा? एंटोनोव 225 मरिया सही जवाब है। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया? बेंगलुरु में। 4 मार्च 2022 को किस देश के क्रिकेटर शैन वार्न का निधन हो गया? ऑस्ट्रेलिया के थे। चर्चा में रहा भारत का पहला स्वदेशी परीक्षण विमान का नाम? हंसा एनजी आपको बताना है। 4 मार्च 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? सही जवाब है सिक्किम ने। 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन के लिए किस यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया? तो यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है। मार्च 2022 में किस राज्य ने नान मधुबलान योजना शुरू किया? तमिलनाडु ने। निम्नलिखित में से किस देश ने एक सैन्य उपग्रह नाम है नूर 2 लॉन्च किया है? सही जवाब है ईरान ने। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा का प्रतिमा का जो निर्माण है भारत में कहाँ पर किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन बहुत ही जल्द होने वाला है फरवरी 23 में? सही जवाब है बोधगया में किया जा रहा है। आठ मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? भारत। 12 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया? तो गुजरात राज्य में था ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बना है। रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? सही जवाब है आसनसोल मंडल में। मार्च 2022 में कौन सा राज्य है जो देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बन गया? मध्य प्रदेश सही जवाब है। 13 मार्च 2022 को 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? द पावर ऑफ द डॉग को। रिस्ट एस्योर्ड नामक आत्मकथा किसकी है जिसका विमोचन 12 मार्च 2022 को किया गया? तो गुडम्पा विश्वनाथ का है सही जवाब है। चर्चा में रहा म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर कहाँ पर स्थित है? दुबई में। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी? हंगरी की। युविका 2022 कार्यक्रम संबंधित है इसरो से। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? सही जवाब है पुणे में। भारत के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? कर्नाटक में। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी किसने किया? भारत ने। 250 वनडे क्रिकेट खेल लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी? झूलन गोस्वामी सही जवाब। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना ने। निम्नलिखित में से किसे 31वां जीडी बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? प्रोफेसर नारायण प्रधान को
31वां GD बिरला पुरस्कार दिया जा चुका है। 18 मार्च 2022 को जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 136वां। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई? नागालैंड का सही जवाब है। 20 मार्च 2022 को ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? सही जवाब है विक्टर एक्सेल्सन ने। चर्चा में रही हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल किस देश से संबंधित है? सही जवाब है रूस से। चक्रवाती तूफान अश्नी का नामकरण किस देश ने किया? श्रीलंका ने। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी ने। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल सही जवाब। 23 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया? कोलकाता में। 23 मार्च 2022 को किसे एबेल पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई? तो याद रख लीजिएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया जा चुका है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। 26 और 27 मार्च 2022 को किस राज्य में कंबाला का आयोजन किया गया है? सही जवाब है कर्नाटक में। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण किया? चंडीगढ़ में। 25 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की गई? 5 अक्टूबर सही जवाब है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में आम जनता के लिए खोला गया? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, बता देना है। विश्व का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किस संस्था ने जारी किया? सही जवाब है विश्व बैंक ने। बताइए कि 27 मार्च 2022 को किसने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया? PV सिंधु ने। 28 मार्च 2022 को किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया? मीराबाई चानू सही जवाब है। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? भारत ने। 31 मार्च 2022 को किसने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सॉफ्टवेयर का अनावरण किया? NV रमन्ना साहब किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की? मैसूर कर्नाटक सही जवाब हो जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? सही जवाब है VR को। 3 अप्रैल 2022 को किसने ICC महिला वनडे विश्व कप 2022 का खिताब जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया? विनय मोहन क्वात्रा को। 4 अप्रैल 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। 4 अप्रैल 2022 को किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व सरहूल 2022 मनाया गया? झारखंड में मनाया जाता है और मनाया गया भी था। 4 अप्रैल 2022 को कौन सा देश आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने वाला 30वां देश बना? सही जवाब है मेडागास्कर। 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में माधवपुर घेर मेला 2022 का शुभारंभ किया? गुजरात में किया गया। राष्ट्रपति फिलहाल बदल चुके हैं, पता ही होगा आप लोगों को।
8 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहला निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन लॉन्च किया गया। नाम क्या है? एक्सियोम मिशन 1। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सीमा पर्यटन परियोजना या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन कहिए किया? तो गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री का नाम शहबाज शरीफ है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई नामक पुस्तक के लेखक विनोद राय बताइएगा। अप्रैल 2022 में किन दो शहरों में को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? तो मुंबई और हैदराबाद को दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया? तो मोरबी गुजरात में। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है? सही जवाब है 8। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य का नाम राजस्थान है। अक्सर चर्चा में रहने वाला अल अक्सा मस्जिद कहाँ पर है? यरूशलेम में। 20 अप्रैल 2022 को कहाँ पर भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की गई? जोरहाट, असम में। विजडन ने किन दो भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 22 अप्रैल को। बताइए कि नेक्सो ने किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित जो भुगतान कार्ड है लॉन्च किया? मास्टर कार्ड के सहयोग से। ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड किस देश ने लॉन्च किया? सही जवाब है भारत ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। बताइए कि वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सही जवाब है मैक्स वेरस्टेपेन को। अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बना? अल सल्वाडोर सही जवाब। हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया? सही जवाब है सांबा जिला। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला जिसका के नाम है आहार 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बताएं। सही जवाब है नई दिल्ली में। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ से डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता योजना का शुभारंभ किया? सही जवाब है वाराणसी से। 29 अप्रैल से लेकर के 1 मई 2022 तक पहली सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? सही जवाब है बेंगलुरु में। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? भारत करेगा। परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? नासा से। किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल्स इन करेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? यूक्रेन के राष्ट्रपति को किया जा चुका है। मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बिहार के पूर्णिया जिले में। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है सही जवाब। भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया कौन? ओपन। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 150वें। 2 मई 2022 को किसने विश्व
स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीत लिया? सही जवाब है रोनी ओ सुलिवन ने। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? सही जवाब है ओडिशा के द्वारा। परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखा? सही जवाब यहाँ पर 90 बताना है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया? हैदराबाद में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? डॉक्टर सिंधिया रोसेन जेविक को। पांचवा आदित्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? मंडला, जो कि मध्य प्रदेश में है। किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर लिया? तो कामी रीता शेरपा, याद रखिएगा। मैरी कॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? राजस्थान है। हाल ही में किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ममता बनर्जी को। एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? तो कैंपेबल विल्सन, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 है, किसे दिए जाने की घोषणा की गई? सही जवाब हो जाएगा फ्रैंक विल्जेक को। संयुक्त जो राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इनमें रूस की जगह किस देश को चुना गया? चेक गणराज्य को। प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी, सही जवाब है। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया को हराकर। ब्राजील में आयोजित डेफलिम्पिक्स जो 2021 है, इसमें भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर? तो भारत 9वें नंबर पर रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दिया गया? तो 2025-26 तक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो थे, इन्होंने कहाँ से सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया? सही जवाब है कोटा से। कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच सी स्पेस शुरू करने जा रहा है? केरल के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज का नाम? निकहत जरीन, आपको बताना है। क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? टोक्यो यानी कि जापान में। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नाम क्या है? बोंगो सागर। इसका तीसरा वाला संस्करण आयोजित किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से? राजस्थान, बता देना है। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? सही जवाब है ओडिशा में किया गया है। विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया? तीसरे स्थान पर। किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? गीतांजलि श्री को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? कलोल, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष किस भारतीय को चुना गया था? तो लवलीना बोरगोहेन को। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे पाल्म डी और प्रदान किया गया? सही जवाब है ट्रायंगल और सैडनेस को। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता? राजस्थान रॉयल्स को। चर्चा में रही मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के बीच
संचालित है? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? दिशा रेप केस से संबंधित है, याद रखिएगा। किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता? इगा स्वाटेक ने। ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज तितली घोषित किया गया है? सही जवाब है सिक्किम का। सिक्किम में जो है ना, ब्लू ड्यूक तितली को राज तितली के रूप में घोषित किया जा चुका है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 180वें स्थान पर है। हाल ही में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो गेबॉन और टोगो को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र के लिए समर्पित किया? तो पणजी यानी कि गोवा में बना है यह। बताएं कि बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? कोलंबो, श्रीलंका में। चर्चा में रहा I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं? इसमें भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव नाम है उन्मेष, कहाँ आयोजित हुआ? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, शिमला में। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? लद्दाख में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? सही जवाब है बेंगलुरु में। हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ से शुरू की गई है? सही जवाब है नई दिल्ली से। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना आया था ना, लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? सही जवाब है असम। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई जाती है? कंबोडिया में। किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता? मध्य प्रदेश ने। G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में। दावांची मिशन का संबंध किससे है? सही जवाब है नासा से। हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किए गए देश के पहले कोविड रोधी टीके का नाम बताएं। एनोकोवैक्स बताइएगा। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया? NK ओझा को। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? सही जवाब हरियाणा। हाल ही में किस राज्य में रज महोत्सव मनाया जा रहा है? ओडिशा में मनाया जा चुका है। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन कहाँ संचालित की गई है? कोयम्बटूर से शिरडी के लिए ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई? सही जवाब है कुनरिया गांव, जो कि गुजरात में पड़ता है। हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? सही जवाब है भारतीय नौसेना से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया? सही जवाब है सिंगापुर का। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास नाम क्या है? तो रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? सही जवाब है INS सतपुरा ने भाग लिया था। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंककर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? 89.94 मीटर यानी कि 89.94 मीटर भाला फेंककर ये विश्व रिकॉर्ड बनाए। बताएं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? सही जवाब है जोधपुर, राजस्थान में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में
प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया? सही जवाब है आईआईटी हैदराबाद में। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री? इंग्लैंड के बने। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया? स्मृति ईरानी को। भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब है दिल्ली में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। किसे किसे? पीटी उषा, इलैयाराजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? सही जवाब वाराणसी में। चर्चा में रही मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है बांसवाड़ा, राजस्थान में। कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? दिल्ली में। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का निधन हो गया? जापान के थे ये शिंजो आबे। हाल ही में जो चर्चा में रहा था डेरेजो, यह क्या है? डेरेजो आपको ध्यान रखना है तूफान है। अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है? तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उपवर्गीकरण से है। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 11 जुलाई को। कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा में नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? सही जवाब है उत्तराखंड राज्य। हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया? करनाल, हरियाणा में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया? बड़ोदरा, गुजरात में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न योजना शुरू किया? तमिलनाडु राज्य ने। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बनेगा? लेह। हाल ही में जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में रैंकिंग ओवरऑल श्रेणी में कौन शीर्ष पर रहा? सही जवाब है आईआईटी मद्रास। हाल ही में किसने नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया? तो खादी ग्रामोद्योग के द्वारा किया गया है। यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश का नाम बताइए, क्या है? क्रोएशिया सही जवाब। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है ना, किस डेट को? 18 जुलाई को। सिंगापुर ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता? सही जवाब है पीवी सिंधु ने। हाल ही में कौन सा राज्य अपने खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बन गया? केरल। चर्चा में रहा दूनागिरी, क्या है? दूनागिरी युद्धपोत है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? सही जवाब है असम में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। हाल ही में कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए? सही जवाब है रानिल विक्रमसिंघे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में किया गया। आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डिकमिशन किया। यह क्या है? यह एक पनडुब्बी है। हाल ही में कौन सा राज्य वाहन ट्रैकिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ आयोजित किया जाएगा? लॉस एंजल्स में। हाल ही में भारत और किस देश ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौते पर साइन किया? तो भारत और नामीबिया के बीच में हुआ है और नामीबिया से आ भी चुका है चीता।
हाल ही में कौन सा जिला देश का पहला प्रमाणित हर घर जिला बन गया? सही जवाब है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री इन सब में से कौन सा ड्रोन है जिसका कि अनावरण किया? सही जवाब है वरुण का। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता? सही जवाब है कौशिक राजशेखर ने। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया? सिंगापुर ने। हाल ही में किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता? सही जवाब है इंग्लैंड ने। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए मोसी ओ तुन्या नाम के सोने के सिक्के लॉन्च किए? जिम्बाब्वे ने। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस लॉन्चिंग व्हीकल से EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह लॉन्च करेगा? SSLV के थ्रू करेगा। किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? सही जवाब है सुरेश पटेल ने। किस देश की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान यात्रा पर पहुंची है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया? सही जवाब है असम के द्वारा किया गया है। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 5 अगस्त 2022 को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? सही जवाब है राजीव गौबा। बताइए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आप जानते हैं किस डेट को मनाया जाता है? 7 अगस्त सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीश धनखड़। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया गया है? सही जवाब है इजराइल में। किसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? विश्वनाथ आनंद को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्सा वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये शुरुआत की गई है इसकी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उच्च शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में 100% लागू करने की घोषणा की? सही जवाब है गोवा ने। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल नाम है पादांग, यहाँ को पादांग को 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया? सही जवाब है सिंगापुर ने किया है। हाल ही में किसने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? नीतीश कुमार 8वीं बार ले चुके हैं। किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया? सुनील छेत्री को। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की? तो सही जवाब है लंपी प्रोबैक। किसने वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया? सही जवाब है इसरो ने। प्रतिवर्ष विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। किस नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया? चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। भारत ने रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि को शामिल किया। अब देश में इनकी संख्या टोटल हो गई है 75। किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन लागू किया गया है योजना? पंजाब में। हाल ही में भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? 76वां। निपम पहल संबंधित है बौद्धिक संपदा अधिकारों से। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी? कोलकाता में। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की? भारत ने। भारत ने किस देश की नौसेना को पहली बार डोनियर
228 यानी कि 228 समुद्री निगरानी विमान सौंपा। सही जवाब है। भारत ने किस देश की सेना को पूछेगा? श्रीलंका की सेना को सौंपा है। बताइए कि हाल ही में विलियम रूटो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? सही जवाब हो जाएगा केन्या। केन्या के राष्ट्रपति कौन बने? तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, विलियम रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के वेरिएंट का नाम क्लेड्स आई करके है, फिर आपका AA और IIB करके दिया गया है? तो मंकी पॉक्स आपका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों से विकसित राष्ट्र के लिए कितने प्रण लेने की आह्वान किए हैं? तो 5 प्रण। मादक पदार्थों के तस्करी से जुड़ा भारत का पहला पोर्टल कौन सा है? सही जवाब है निदान। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? नाम है उसका सुपर वासुकी। किस राज्य में विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च किया गया? सही जवाब है असम में। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया? पुणे, महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मखाना को भौगोलिक संकेतक दिया है? तो बिहार का सही जवाब हो जाएगा। GI टैग मिल चुका है। चर्चा में रहा आर्टेमिस 3 किस देश का क्रू मून लैंडिंग मिशन है? सही जवाब है नासा। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? हैलीफैक्स, कनाडा में। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया राजस्थान में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को कहां पर शुरुआत की है? तो सांचौर तहसील में, जो कि जालोर राजस्थान में पड़ता है। किस राज्य ने देश की पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की? सही जवाब है केरल में किया गया है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। हाल ही में किसने नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड NDTV में 29.18% हिस्सेदारी खरीदी है? सही जवाब है अडानी ग्रुप ने। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया के पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड का लोकार्पण किया? सही जवाब है मध्य प्रदेश में। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत। DRDO का अध्यक्ष किसे बनाया गया? समीर कामत को। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो मैक रदरफोर्ड। ओणम त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? केरल से। हाल ही में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल खिताब जीता? विक्टर एक्सेलसन ने। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया शेरशाह को। चर्चा में रहा परख क्या है? मूल्यांकन। नुआखाई जोहार उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की? हजीरा, गुजरात में। चर्चा में रहा सिनर्जी क्या है? यह साइबर सुरक्षा अभ्यास है। देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की जाएगी? लद्दाख में। 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? सावज। राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया गया? कर्तव्य पथ, जो कि हो भी चुका है। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? सही जवाब है त्रिपुरा में। हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? गया, बिहार में। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, जिनका कि निधन 8 सितंबर 2022 को हो गया? एलिजाबेथ। आपको बताना है सेकेंड। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? राजस्थान सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया? भावनगर, गुजरात में। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद
का निर्माण करने की घोषणा की है। कहाँ पर हो रहा है? लोथल, गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता। श्रीलंका ने किसे हराकर एशिया कप 2022 की ट्रॉफी जीती? पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका जीता था। बताएं कि भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया? सही जवाब है लद्दाख में। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी, हरियाणा में। 74वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया? सक्सेशन को। किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? झारखंड में ऐसा होगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान का नाम? विनेश फोगाट। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तेलंगाना में। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश है? अंडमान निकोबार। किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता? बेंगलुरु ने। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर नाम है राशिद भेजेगा? संयुक्त अरब अमीरात। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? बांग्लादेश ने। किस देश ने विश्व में पहली बार वन्यजीव आर्कटिक भेड़िया का सफलतापूर्वक क्लोन बना लिया? चीन ने। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू होगी? वाराणसी उत्तर प्रदेश से, असम के डिब्रूगढ़ जो है डिब्रूगढ़ असम में, यहाँ तक जो बोगीबील पुल है यहाँ तक होगा, ध्यान रखिएगा। बताएं कि स्केल ऐप का संबंध किससे है? चमड़ा उद्योग से। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन हैं? रतन टाटा, के.टी. थॉमस और करिया मुंडा। चर्चा में रहा हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? असम भाषा से। हाल ही में आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। अब भारत में कितने महारत्न कंपनी? जब आरईसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया ना, तो उस वक्त 13 हो चुका है। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज में। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव की शुरुआत की गई? तेलंगाना में। क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता? वेस्ट जोन ने। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? इटली की। चर्चा में रहा नोरू क्या है? नोरू तूफान है। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आशा पारेख को। पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग के पुष्प जो 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इसका नाम नील कुरंजी। भारत सरकार किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया? अनिल चौहान को। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। भारत द्वारा G20 के कौन से शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का कार्यकाल दिसंबर माह में प्रारंभ हुआ? 18वां। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष में की जाएगी? तो ध्यान रखेंगे वासेस्नार व्यवस्था का। 30 नवंबर 2022 को भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच अग्नि वॉरियर का द्विपक्षीय अभ्यास संपन्न हुआ? सिंगापुर के बीच में। वर्ष 2022 का क्रिकेट की जगह विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता कौन है? की जगह नहीं, देखिए 2022 में ना क्रिकेट का जो विजय हजारे ट्रॉफी हुआ ना, इसका विजेता पूछ रहा है ना, सौराष्ट्र आपको बताना है। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थशॉट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? खेती को। टाइम मैगजीन ने
पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना? जेलेंस्की को। बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी कि COP कॉप का आयोजन किया जा रहा है? COP15। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा। गुजरात के ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया? भूपेंद्र पटेल को। पहले भी यही थे। हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का नाम? सुखविंदर सिंह सुक्खू बताइएगा। हाल ही में किस देश के द्वारा दुनिया का पहला निजी मून लैंडर प्रक्षेपित किया गया? जापान। सही जवाब। हाल ही में किस कंपनी द्वारा स्वदेशी कंज्यूमर पैकेज्ड गुड्स ब्रांड नाम है इंडिपेंडेंस, इसको लॉन्च किया? रिलायंस कंपनी ने। वीवो प्रो कबड्डी 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स ने। आपने स्टार्टिंग में आपको ध्यान होगा 8वां वाला आपने देखा था और आपको कहा गया था आगे आप 9वां भी देखेंगे। तो जयपुर पिंक पैंथर्स आपको ध्यान रखना है। लेटेस्ट डेटा अब आप यहाँ पर देख रहे हो लास्ट के 1-2 महीने के आसपास का, यानी कि नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर का करंट अब आ चुका है। काफ़ी पहले आ गया था बट आपको बता दिया गया अभी। हाल ही में चीन में कोरोना संक्रमण की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? BF7। पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सोनाक्षी सिन्हा को। भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड लॉन्च किया गया है? कल्याणी फेरेस्टा को। किस राज्य ने उन्नत इनर लाइन परमिट प्रणाली पोर्टल शुरू किया? मणिपुर ने। हाल ही में किस राज्य के द्वारा अरुणोदय 2 योजना शुरू की गई है? असम के द्वारा किया गया है। IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया है? सेम करन। सही जवाब। 19 नवंबर 2022 को भारतीय वायुसेना का शिखर जो वार्षिक वाला है ये कह रहा है कि एयर फेस्ट 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? सही जवाब हो जाएगा आपको कानपुर, यहाँ पर बता देना है। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। बताइए 21 नवंबर 2022 को किसने वनडे और लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया था? नाम इसका हो जाएगा N जगदीशन करके, ठीक है। भारत सरकार ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो मिस्र देश है ना, मिस्र के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस की परेड में आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। 23 से 30 नवंबर 2022 को कहाँ पर सोनजल 2022 का आयोजन किया जा चुका है? जम्मू कश्मीर में, बता देना है। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव का नाम विनय मोहन क्वात्रा बताएंगे। देश का पहला जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला राज्य का नाम गुजरात। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित? गोवा में। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किस शहर में किया? श्रीनगर में। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है किसे? तो परमाक्रिसिस को चुना है। परमाक्राइसिस करके है चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस समूह के द्वारा ग्लोबल शील्ड योजना लॉन्च की गई? सही जवाब है G7 के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश विश्व में दूसरा सबसे अधिक इस्पात का उत्पादन करने वाला देश बन गया? भारत। 11 फरवरी 2022 को जारी EIU लोकतंत्र सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? नॉर्वे। भारत रहा 46वें स्थान पर। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2022 चुना है? होमर। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2022 का शुभंकर क्या है? फ्रीजियन कप, बताइएगा। 16 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? सही जवाब है मेघालय में हुआ है। कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? रोनाल्डो। आपको बताना है कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी पूछेगा ना तो रोनाल्डो बताइएगा। 4 से 7 दिसंबर 2022 तक कौन सा शहर भारत में पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा? उदयपुर राजस्थान ने किया है। हाल ही में भारतीय सुरक्षा जो खाद्य सुरक्षा
और मानक प्राधिकरण है, जिसे आप FSSAI के नाम से जानते हो, इन्होंने किसे फूड एनिमल के रूप में मंजूरी दी है? हिमालयी यार्क, आपको यार्क बता देना है। मरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया किसे? गैस लाइटिंग को। चर्चा में रहा अमलान बोरगोहेन कौन है? यह धावक है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का थीम बताएं। तो सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर सही जवाब है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है? यह ना योगेंद्र सिंह यादव जी की आत्मकथा है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पदुमई पेन योजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। किस राज्य को संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य का अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा? पश्चिम बंगाल को। बताएं कि किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? सही जवाब है गुजरात में। हाल ही में किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को मेरिटोरियस सर्विस मेडल से सम्मानित किया? सिंगापुर ने। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा चुका है, मतलब 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। पर बताएं कि जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जो आपका व्हाइट स्वान है TU-160M बॉम्बर, इन्होंने पहली उड़ान भरी? सही जवाब है रूस। ई बाल निदान पोर्टल का संबंध है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। बताएं कि किसने ग्रीन फिन्स हब लॉन्च किया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किया है। चर्चा में रहा नानमाडोल क्या है? यह एक तूफान है। भारतीय मीडिया की सुर्खियों में रहे ओबान, फ्रेडी, सावन्ना, आशा, शिवली, सहसा और सासा क्या है? ये सारे चीतों के नाम हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 40वां। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया? अस्ताना सही जवाब। पांग लबोल्स फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहां पर परियोजना नाम है निरामय की शुरुआत की? सही जवाब है असम में। दस जनवरी 2022 को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? सही जवाब है नोदिरबेक अब्दुस सत्तारोव ने। बताएं कि एक त्योहार है जिसका कि नाम है रोश हसनाह, यह मनाया गया किस धर्म के लोगों से? यह संबंधित है यहूदी धर्म के लोगों से यह संबंधित है। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता? सुएला ब्रेवरमैन ने। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केवी साजी को। पहला विश्व स्लॉथ बियर दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। बताएं कि लूला डी सिल्वा किस देश की 39वीं राष्ट्रपति? तो ब्राज़ील की बनी है। 19 फरवरी 2022 को किसने किसान ऐप लॉन्च किया? IIT रुड़की ने। इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, वे थे सामाजिक कार्यकर्ता। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया? छत्तीसगढ़ को। हाल ही में किस देश की सामंथा क्रिस्टोफरटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई? सही जवाब है इटली की। हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया? डॉक्टर प्रतिभा रे को। भारत और किस देश के बीच अल नजाह 4 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? सही जवाब है भारत और
ओमान के बीच में हुआ है। हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मतहारी न्याय रथ यात्रा शुरू की गई है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ में। 5 जनवरी 2022 को किस राज्य का गंजम जिला को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? सही जवाब है उड़ीसा का गंजम जिला है। यहाँ पर बाल विवाह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और ये 5 जनवरी 2022 का डेटा है। 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? 49 किलो वाले भार वर्ग में। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी? हरप्रीत चंडी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? 1 से लेकर के 7 अगस्त तक। हाल ही में गूगल भारत के कितने शहरों में अपने स्ट्रीट व्यू सर्विस लॉन्च की है? 10 शहरों में। 3 अगस्त 2022 को तेजस्विन शंकर ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की एथलेटिक्स स्पर्धा में पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीता? सही जवाब है कांस्य पदक। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का समारोह किस शहर में हुआ? वाराणसी में। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य का नाम है महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय सुलोफोन उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब है गोवा में। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। भारतीय नौसेना और यूएस नेवी कसील के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही जवाब है गोवा में हुआ है। 30 नवंबर 2022 को अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? श्री श्री रविशंकर को। इफ्फी 53 किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? सही जवाब है नरगिसी फिल्म को। निम्नलिखित में से RBI द्वारा कौन से खुदरा डिजिटल रुपए को लॉन्च किया गया? सही जवाब है ई-रुपए को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 वर्ष के लिए की जाएगी? सही जवाब है वासेनार व्यवस्था का। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश का नाम अर्जेंटीना, आपको ध्यान रख लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेंट अफेयर्स वन लाइनर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि आपको वन लाइनर देखकर ज़रूर अच्छा ही लगा होगा। और अगर आप लोग करेंट अफेयर्स का क्लास देखना चाहते हो, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही कहा गया था, इस चैनल से आप जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको करेंट अफेयर्स का क्लास मिलता रहेगा।